देवबंद के दारुल उलूम छात्रों के लिए एक नया फरमान जारी कर चुका है। आप सुनेंगे, आपको हंसी भी आएगी। इस फरमान में छात्रों के इंग्लिश पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। अंग्रेजी के खिलाफ यह नया फतवा कह लीजिए इसको आप। हैरान कर देने वाली खबर है। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि दारुल उलूम में पढ़ने वाले छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। इस आदेश में वार्निंग दे दी गई है कि अगर किसी छात्र ने गोपनीय तरीके से अंग्रेजी की पढ़ाई की तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। अंग्रेजी के खिलाफ फतवा दारुल उलूम देवबंद। मतलब आप सोचिए, कहां तो एक तरह मदरसों में आधुनिक शिक्षा पर जोर देने की बातें हो रही है, एजुकेशन की मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। यूपी में मदरसों को मॉडर्न बनाए जाने पर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ कुरान की बातें भी की जा रही है, लेकिन इंग्लिश पर बैन, पढ़ा तो निष्कासन, अंग्रेजी के खिलाफ फतवा। ऐसे में सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा के केंद्र अंग्रेजी भाषा पर पाबंदी का फैसला, इंग्लिश बैन, अंग्रेजी के खिलाफ फतवा, दारुल उलूम देवबंद। दारुल उलूम में शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि अंग्रेजी पढ़ी और गुपचुप तरीके से पढ़ी तो फिर निष्कासन। वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यह कि क्या दारुल उलूम की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी? दारुल उलूम एक अरबी शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है ज्ञान का घर। दारुल उलूम, ज्ञान का घर। दारुल उलूम में सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से छात्र यहां इस्लाम की शिक्षा हासिल करने यहां आते हैं। आजादी से पहले 1866 में दारुल उलूम देवबंद की स्थापना इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ मुस्लिम समाज में सुधार के उद्देश्य से की गई थी। लेकिन क्या इंग्लिश पर पाबंदी, अंग्रेजी पर पाबंदी से मुस्लिम सुधार होगा? लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इस तरह का विवादित फरमान जारी किया गया है। इससे पहले इसी साल फरवरी में छात्रों के दाढ़ी कटवाने पर रोक लगा दी गई थी। इस पर आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि अगर छात्र अपनी दाढ़ी कटवाते हैं तो उन्हें मदरसे से निष्कासित कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, दाढ़ी कटवाकर संस्थान में आने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दाढ़ी को लेकर दारुल उलूम फतवा भी जारी कर चुका है जिसमें दाढ़ी कटवाने को इस्लाम में हराम बताया गया है। दारुल उलूम में इंग्लिश पर बैन, अंग्रेजी की पाबंदी पर मुस्लिम समुदाय में भी मतभेद है। जी हां, कई मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो कह रहे हैं कि किस बात का फैसला है भाई ये। योगी सरकार के मंत्री का कहना है कि मुस्लिम छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने का पूरा हक है, उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सुनिए आपको कुछ बयान भी हम आपको सुनाएंगे जिसमें ये जो फैसला है इसको लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ, मुस्लिम समुदाय में ही रोष है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि अंग्रेजी के खिलाफ फतवा, अंग्रेजी बैन, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा सकती और अगर पढ़ी, गुपचुप तरीके से अंग्रेजी पढ़ी तो फिर उसके निष्कासित भी उसको कर दिया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद का यह बड़ा फैसला, बड़ा विवादित फरमान और यह फतवा जारी किया गया अंग्रेजी के खिलाफ, छात्रों के अंग्रेजी पढ़ने पर पाबंदी। दारुल उलूम देवबंद का यह फरमान, अंग्रेजी के खिलाफ फतवा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक।